जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी हुबली जोन की कट ऑफ के बारे में। और हुबली जोन की जितनी डेटा एनालिसिस हमने की है, शायद ही किसी और चैनल ने यहाँ पर इतनी एनालिसिस यहाँ पर हुबली जोन की होगी। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर एक एक कैटेगरी का यहाँ पर डेटा एनालिसिस किया है और उसके बेस पर हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। तो कट ऑफ जो हमने तैयार किया है, इस कट ऑफ को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि जो कट ऑफ हमने पहले बताई थी, हमारी कट ऑफ के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमारी कट ऑफ को ही यहाँ पर कॉपी करके अपने अपने यहाँ पर कट ऑफ बताए थे और बहुत सारा कट ऑफ जो है हमारे कट ऑफ से ही यहाँ पर मैच होता हुआ आपको दिखाई भी दिया था। अब यहाँ पर देखिए, आज जो कट ऑफ हम बता रहे हैं आपको, ये हम बिल्कुल लास्ट का कट ऑफ बता रहे हैं। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है, उस दिन हमारे इस कट ऑफ को आप मैच कर लीजिएगा, कितना यहाँ पर हमारा कट ऑफ यहाँ सटीक रहता है। बिल्कुल सटीक यहाँ पर कट ऑफ हम आज आपको बताने वाले हैं। और जो भी कट ऑफ हम आपको बताएंगे, अगर उस कट ऑफ के अंदर अंदर आपका मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स अगर आ रहा है, तो यहाँ पर कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए, पीईटी भी आपका इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि पीईटी के अंदर भी आपको बहुत मेहनत यहाँ पर करनी है। क्योंकि यहाँ देखिए, पीईटी की जो प्रिपरेशन है उसको करने में आपको कम से कम यहाँ पर 1 मंथ का टाइम चाहिए। क्योंकि देखिए, पीईटी जब आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आप आज से पीईटी स्टार्ट करते हैं और आपकी यहाँ पर रनिंग की हैबिट नहीं है, तो 1000 मीटर यहाँ पर दौड़ना है। और 1000 मीटर दौड़ना कोई यहाँ पर मजाक नहीं होता है। 1000 मीटर का मतलब हो गया यहाँ पर 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, आपको डेली, पहले मैं यहाँ पर पीईटी की बात ही आपको बता देता हूँ, फिर हम आपका एनालिसिस करेंगे डेटा को। पहले देखिए, आपको पीईटी के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ दौड़ने की आदत नहीं है, आपको रनिंग करने की आदत नहीं है, तो आप 100 मीटर से यहाँ स्टार्ट कीजिए। पहले दिन आप 100 मीटर दौड़िए, दूसरे दिन यहाँ 150, तीसरे दिन यहाँ 200 और चौथे दिन यहाँ 250। इस तरह से आप धीरे धीरे 50-50 मीटर करके अपनी जो रनिंग की हैबिट है उसे बढ़ाते रहिए। टाइम पर ध्यान नहीं देना है। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको टाइमिंग पर ध्यान नहीं देना है कि आपकी जो रेस है वो 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। इस चीज़ पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। 15 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ दौड़ना है। यानी कि 15 दिन आपको अपनी बॉडी को यहाँ पर एक्टिवेट करना है कि आपकी बॉडी जो है रनिंग के लिए तैयार है या फिर नहीं है। यानी कि आपको 15 दिन इस बात पर मेहनत करनी है कि आपकी बॉडी को यहाँ पर आपको उस कंडीशन में लेकर आना है कि आपकी बॉडी यहां पर 1000 मीटर दौड़ सके और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका सांस यहां पर ना फूले। तो ये काम आपको 15 दिन करना है। फिर उसके बाद जो 15 दिन आप जब इस हैबिट को पा लेंगे, यानी कि आप 1000 मीटर दौड़ने की आदत को बना लेंगे, तो 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि हो सकता है कोई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि 1000 मीटर 15 मिनट में दौड़ रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट 12 मिनट में, कुछ 10 मिनट में, कुछ 8 मिनट, कुछ 7 मिनट। तो ऐसे अलग अलग डेटा यहाँ पर आएगा कि आप अलग अलग टाइमिंग पर यहाँ पर 1000 मीटर जो है पूरा कर पा रहे हैं। तो 15 दिन के बाद फिर आपको अपनी टाइमिंग पर काम करना है। 15 दिन के बाद आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आप 1000 मीटर यहाँ 12 मिनट के अंदर दौड़ रहे हैं, तो फिर इसे आपको 11 मिनट पर लाना है, फिर 10 पर, फिर 9 पर, फिर 8 पर, और फिर यहाँ धीरे धीरे करके आपको इसे 4 मिनट पर लेकर आना है। ध्यान रखिएगा, आपको 1000 मीटर जो है यहाँ पर 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर दौड़ना है। लेकिन आपकी हैबिट क्या होनी चाहिए, आपकी हैबिट होनी चाहिए यहाँ पर 4 मिनट की। ठीक है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर हैबिट आपकी 4 मिनट की होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस है कि 4 मिनट में आप 1000 मीटर पूरा कर लें, ऐसी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के अंदर अगर आप 4 मिनट में पूरा कर लेते हैं, तो वहाँ पर आप इससे थोड़ा सा हो सकता है 5-7 सेकंड आपको ऊपर लग जाएं। लेकिन आपकी हैबिट अगर कम की रहेगी, तो यहाँ पर वहाँ आपको मैदान में बहुत अच्छा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि वहाँ देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और भीड़ के अंदर आधा मोरल डाउन हो जाता है, आधा कॉन्फिडेंस यहाँ पर लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ अपना जो पीईटी होता है, जो रनिंग होता है, उसमें यहाँ बाहर हो जाते हैं। हालांकि जो 35 किलो का कट्टा उठाना होता है और 2 मिनट में यहाँ पर 100 मीटर जाना होता है, ये यहाँ पर ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा खेल है वो यहाँ पर रनिंग हो जाता है। तो इसीलिए आपको पीईटी पर बहुत विशेष ध्यान देना है। कोई भी यहाँ पर पीईटी को हल्के में मत लीजिएगा। कहीं कुछ कैंडिडेट ऐसा सोच रहे हो कि लास्ट के 10 दिन में तैयारी कर लूँगा और मैं यहाँ पीईटी निकाल लूँगा और रिजल्ट का मैं वेट करता हूँ। तो रिजल्ट का वेट किए बिना आपको जो रॉ मार्क्स आज हम आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो यहाँ पर कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और जैसे ही जिस दिन से आप पीईटी की तैयारी शुरू करेंगे, तो एक चीज़ आप अपनी डाइट में थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग लेकर आइएगा कि आप जितना भी तला हुआ खाते हैं, यानी कि जैसे फास्ट फूड खाते हैं या आप पराठे वगैरह खाते हैं, जिनसे कि ज़्यादा नींद आती है और बॉडी जो है एक्टिव नहीं रहती है, ठीक है, एक्टिव नहीं रहती है बॉडी में लेजीनेस ज़्यादा आती है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको स्प्राउट्स ज़्यादा खाने हैं, यानी कि चने हो गए और दालें हो गई, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा यूज़ करनी है, ज़्यादा खानी है, जब
जब तक कि आपका पीईटी नहीं हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर बाजार की जो ऐसी चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड कर दीजिएगा, समोसा कचौरी सारी चीज़ें एक बार बंद कर दीजिएगा पीईटी तक, अगर आप इस रॉ मार्क्स के दायरे में आ रहे हैं तो। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर अपने पूरे के पूरे कट ऑफ एनालिसिस पर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हुबली जोन से हमारी टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 2019 के अंदर, जिसका एग्जाम यहाँ 2022 के अंदर लिया गया है, तो यहाँ देखिए टोटल वैकेंसी जो निकाली गई है 7167 निकाली गई है। 7167 यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है, इसके अंदर देख लीजिए टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो टोटल फॉर्म जो भरे गए थे वो भरे गए थे 6,70,283 फॉर्म यहाँ से टोटली भरे गए थे। अब ये फॉर्म भरे गए थे, ये रजिस्टर्ड फॉर्म है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इतने कैंडिडेट्स का हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि फॉर्म यहाँ रिजेक्ट कर दिया गया था रेलवे के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए जब रजिस्ट्रेशन ये किया गया था तो उस टाइम का डेटा आपको लोग बता रहे थे कि पर सीट कंपटीशन यहाँ 93 का बना हुआ है, और हमने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पर सीट कंपटीशन जो है 93 का बना हुआ है। ये किसके अकॉर्डिंग था? ये रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका पर सीट कंपटीशन था, लेकिन जो रियल कंपटीशन है वो तो आपका बहुत ही कम है। अब यहाँ देखिए 20% आप इसमें से लेस कर सकते हैं। 20 अगर नहीं भी करेंगे तो 10 to 15% तो आप कम से कम लेस कर लीजिए कि यहाँ पर 10 से 15% लोग ऐसे हैं जिनका कि फॉर्म यहाँ रिजेक्ट हो गया है, फोटो की वजह से, सिग्नेचर की वजह से, पेमेंट ना देने की वजह से, और भी बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कई लोग यहाँ पर अपना एड्रेस गलत लिख देते हैं, कई लोग यहाँ पर अपनी जो है अपना डोमिसाइल नहीं जमा कराते हैं, कई लोग यहाँ पर किसी और वजह से यहाँ पर देखिए एड्रेस गलत भर देते हैं, कैटेगरी गलत भर देते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लगभग 15 से 20% फॉर्म तो यहाँ पर रिजेक्ट हुए ही हैं। तो यहाँ पर 20% अगर कैंडिडेट कम कर दिए जाएं तो यहाँ पर देखिए जो एडमिट कार्ड आया है, यानी कि इन 20% लोगों का तो एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये डेटा जो है यहाँ पर जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन हुए थे इसके हिसाब से अगर हम 20% घटा लेते हैं तो यहाँ पर 5,36,226 जो कैंडिडेट थे, इतने ही कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिट कार्ड आया था। यानी कि रेलवे ने सिर्फ और सिर्फ 5,36,226 कैंडिडेट को ही लगभग एग्जाम देने के लिए बुलाया था। अगर इस अकॉर्डिंग हम हमारा पर सीट कंपटीशन देखें हुबली जोन से, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन यानी कि एक सीट के लिए 74 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब जो आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा, यहाँ पर कट ऑफ के ऊपर बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो डिपेंड करेंगे, और इन सारे फैक्टर को हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल डीप एनालिसिस किया है। उसके बाद हम आपको ये कट ऑफ बताने जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जो पूरा का पूरा ये फैक्टर्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें एनालिसिस हमने की है। यहाँ देखिए सबसे पहले अटेंडेंस का फैक्टर हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। अब देखिए कई लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं कि अटेंडेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गया है। अब मैं आपको बता देता हूं, इसकी एक बहुत ही जो कड़वी सच्चाई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए अटेंडेंस यहाँ पर ज़्यादा जाने के कारण दो थे। पहला तो यहाँ पर था आपका एग्ज़ाम सिटी सेंटर, यानी कि ज़्यादातर लोगों को जो एग्ज़ाम का सिटी दिया गया, जो एग्ज़ाम का सेंटर दिया गया, वो उनके यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया, यानी कि उनके घर के आसपास दिया गया। तो सभी लोग यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँच गए। पहली बात तो ये हुई। दूसरा बात, अब देखिए एग्जाम का ये जो अटेंडेंस था, पहला रीज़न तो ये था ज़्यादा जाने का। अब यहाँ पर देखिएगा अटेंडेंस ज़्यादा जाने से यहाँ पर एग्जाम पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरी बात मैं आपको ये बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, मैं आपको प्रूफ के साथ पहले वो दिखाई देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ आयु सीमा देख लीजिए, ये ग्रुप डी का ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर की यहाँ आयु सीमा क्या बताई गई है, 18 से लेकर 33 साल। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, आप आंखें खोल के देख लीजिएगा मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी एज जब फॉर्म भरा गया था 32 साल थी, और अगर हम यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को मिला ले तो 35 ईयर्स और जोड़ लीजिए, तो 33 + 5 अगर हम करें तो यहाँ हो जाता है 38। तो यहाँ पर 2019 के अंदर जब ये फॉर्म भरे गए थे तो उस टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे SC ST के जिनकी एज यहाँ 37 हो चुकी थी, और आज 3 से 4 साल हो गए हैं इस एग्ज़ाम को यहाँ पर नहीं हुए, यानी कि 4 साल बाद, लगभग 3 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो हम 4 साल ही मान लेते हैं। तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ उस टाइम पर 37 ईयर का रहा होगा, तो आज वो यहाँ पर लगभग 41 ईयर्स का हो चुका है, और 41 ईयर्स का अगर वो कैंडिडेट हो चुका है तो आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं कि उसके ऊपर कितना मेंटली प्रेशर होगा, और वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की ही तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो यहाँ पर कोई और प्राइवेट जॉब, अगर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी होगी तो वो यहाँ पर किसी ना किसी प्राइवेट जॉब में ज़रूर होगा या फिर अपने बिजनेस में होगा। और यहाँ देखिए जब वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उस टाइम पर उसके लिए अपने आप को मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाता है।
तो यहाँ पर इसीलिए उस तरह के कैंडिडेट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने यहाँ पर इस एग्ज़ाम को ही अपना लास्ट एग्ज़ाम माना था, क्योंकि यहाँ पर जो एज फैक्टर है उनका वो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर मैटर कर रहा था। तो इसीलिए इंडिया का ये एक अकेला ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त एज रखी गई थी, यानी कि एज का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा रखा गया था। तो वो लोग भी यहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो लोग भी यहाँ एग्ज़ाम देने पहुँचे, तो उसकी वजह से यहाँ पर अटेंडेंस आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत ही कम है। अब यहाँ देखिए दूसरा जो फैक्टर है एग्जाम लेवल का, तो एग्जाम का लेवल जो था, जो यहाँ पर 3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी को पढ़ा और भी बहुत सारी बुक्स को यहाँ पर पढ़ा, और जबकि मैं तो यहाँ आपको स्टार्टिंग से ही कहता हुआ आ रहा था कि एनसीईआरटी में से ही यहाँ पर 100% आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस के लिए मैंने आपको आज से 1 साल पहले भी यही कहा था, चैनल पर चिल्ला चिल्ला कर मैंने ये बोला था, और आज भी वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ये एनसीईआरटी की बुक है, अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो साइंस के 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे। 25 में से ज़्यादा नहीं भी करें तो 20+ क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे साइंस के, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और बाकी मार्केट की किसी और बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि आप यहाँ पर जो रेलवे ग्रुप डी के पहले के पेपर हुए हैं और यहाँ पर एनटीपीसी के पेपर हुए हैं, उनको एनालिसिस जरूर कीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो किसी भी तरह का पेपर आएगा वो आप क्रैक कर ही देंगे, लेकिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और एग्जाम का लेवल जो था वो बहुत अच्छा गया था। तो इसीलिए यहाँ पर एग्जाम का लेवल जो था, यहाँ देखिए रीजनिंग भी बहुत अच्छा आया था यहाँ पर। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ भी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, और साइंस की बात करें तो न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। हो सकता है यहाँ पीसीएम वाले जो कैंडिडेट है और पीसीबी वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, उनके लिए यहाँ पर ये जो यहाँ हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री रहा है और बायोलॉजी रहा है वो यहाँ पर इतना हार्ड नहीं रहा। लेकिन जो यहाँ पर कॉमर्स के बैकग्राउंड से है, जो यहाँ आर्ट्स के बैकग्राउंड से है, और जिन्होंने यहाँ पर सिर्फ 12th किया है और वो भी आर्ट्स से किया है, हम कुल मिला के बात ये कर लेते हैं, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कि 10th के बाद यहाँ पढ़ाई ही नहीं की है, तो ऐसे कैंडिडेट भी बहुत सारे थे। तो उनके लिए यहाँ पर एग्जाम का लेवल बहुत ही टफ था। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ है और रॉ मार्क्स भी बहुत ही कम आया है। अब यहाँ देखिए इसी के पीछे यहाँ पर ये फैक्टर भी अपने आप खिंचा चला आता है कि रॉ मार्क्स जो है, इसीलिए यहाँ पर रॉ मार्क्स इतना कम आया है ज़्यादातर कैंडिडेट्स का। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए अभी आपके अगर यहाँ जो कैंडिडेट यहाँ अभी घबराए हुए हैं, जिनके मार्क्स यहाँ कम आ रहे हैं, तो 4-5 मार्क्स उन्हें लग रहा है कि यार हमारे 4-5 मार्क्स और आ जाते तो यहाँ पर कुछ यहाँ बेहतर हो सकता था। अभी भी आपके 4-5 मार्क्स यहाँ पर आराम से बढ़ेंगे, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन रेज यहाँ करना बाकी है, यानी कि ऑब्जेक्शन रेज जो होगा उसके बाद यहाँ पर कुछ अलग स्थिति आपको दिखाई देगी, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत सारी शिफ्ट में गलत रेलवे के द्वारा गलत दिए गए हैं, और उनका यहाँ पर या तो वो क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अब बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक ये सवाल भी है कि सर अगर किसी और कैंडिडेट ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है और हमने उस पर ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, तो क्या उसका फ़ायदा हमें भी मिलेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर हमने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया लेकिन वो क्वेश्चन गलत ठहराया गया, तो क्या उसका मार्क्स हमें मिलेगा? तो बिल्कुल आपको मिलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जब इनवैलिड हो जाएगा तो उसका मार्क्स यहाँ पर सभी कैंडिडेट को, यानी कि उस शिफ्ट में जिस कैंडिडेट ने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है, एग्जाम जिसने अटेम्प्ट किया है, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात नहीं कह रहा हूँ, तो उस शिफ्ट में जिसने भी वो एग्जाम अटेम्प्ट किया है उन सभी को उसका मार्क्स दिया जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात भी आपकी? तो ऑब्जेक्शन रेस के बाद भी यहाँ पर 4-5 मार्क्स का आपको डिफरेंस कम से कम देखने को मिलेगा, और ये डिफरेंस ज़्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट की मैं बात कर रहा था, यहाँ देखिए बहुत कम क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ अटेंडेंस बहुत ज़्यादा है। मैं मानता हूँ अटेंडेंस यहाँ पर हुबली की लगभग 60% के आसपास की अटेंडेंस थी। और दूसरी बात यहाँ देखिए हुबली जोन का जो एग्जाम है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर ही करा लिया गया। 2 दिन का मतलब है यहाँ पर 6 शिफ्ट के अंदर ही हुबली जोन का एग्जाम करा लिया गया, जिसकी वजह से भी भीड़ यहाँ पर ज़्यादा दिख रही थी। लोग यहाँ कह रहे थे कि 90% का यहाँ अटेंडेंस गया, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है, रियल फैक्ट में ऐसा नहीं है। जिस दिन आरटीआई आएगी उस दिन आप मेरी बात को पूरी तरह से मान जाएंगे। जैसे ही आरटीआई आएगी सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए आरटीआई और मैं क्या कह रहा था और लोग क्या कह रहे थे। ठीक है, तो 90% का आपका अटेंडेंस नहीं है, इस बात को आप मानकर चलें, केवल और केवल 60%। और हो सकता है कि ये डेटा इससे भी कम का हो, इससे ऊपर का नहीं होगा, इससे कम का भले ही हो जाए। वो क्या था कि 6 शिफ्ट के अंदर ही एग्जाम हुआ था ना, तो इसीलिए, क्योंकि बाकी के जोन जो थे उनका एग्जाम यहाँ ज़्यादा शिफ्ट के अंदर लिया गया था, तो इसीलिए उनमें जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट एक साथ ही 2 दिन के अंदर ही आए, तो यहाँ पर ऐसा लगा कि यार बहुत बड़ा मेला सा लग गया, तो इसीलिए यहाँ पर अटेंडेंस ज़्यादा दिखाई दे रही थी। अब यहाँ देखिए इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% स्टूडेंट ऐसा है जो कि यहाँ पर क्वालिटी स्टूडेंट बैठा हुआ है। 70% जो स्टूडेंट है बहुत घबराए हुए हैं, या तो वो यहाँ पर
कोई और जॉब कर रहे हैं या कोई और बिजनेस कर रहे हैं और वो इस एग्जाम को देने चले गए हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% कैंडिडेट क्वालिटी स्टूडेंट बैठा हुआ है। अब यहाँ सबसे बड़ा खेल जो यहाँ पर खेलेगा, और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर मेरे से रह गई है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट कम क्यों बैठा हुआ है। उसका एक और रीज़न है। यहाँ देखिए रेलवे ग्रुप डी के अंदर आपको पता है कि यहाँ रेलवे के अंदर एग्जाम होने के बाद फी रिफंड होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट तो सिर्फ इसलिए एग्जाम देने गए कि हमारा जो फी है वो यहाँ रिफंड हो जाएगा, यानी कि जो भी 250 रुपये 500 रुपये जो भी यहाँ लगता है वो हमारा रिफंड हो जाएगा। तो इस वजह से भी बहुत से कैंडिडेट जो हैं उस फी रिफंड के चक्कर में ही एग्जाम देने चले गए। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड है जो कि जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था और उन्होंने कहा कि मैंने 100 क्वेश्चन किए। एक ऐसा मेरा फ्रेंड है जिसने 100 क्वेश्चन किए। आप बताइए, उसने कहा मैंने तो सिर्फ यहाँ पर सारे ऑप्शन भर दिए और जो मुझे है मुझे तो फीस वापस लेनी थी बस। ऐसे भी कैंडिडेट बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट थोड़ा कम है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, देखिए सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा यहाँ पर स्टडी ब्लास्टर ने उठाया है। आप भी ये बात जानते हैं और यहाँ पर आप बिल्कुल ठोक कर ये बात कहिएगा कि सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की जो बात थी वो यहाँ स्टडी ब्लास्टर ने कही थी। चेक कर लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात मैं करने आया था। मैंने यहाँ कहा था कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, इस वाले नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपका 10, 15, 20 तक का मार्क्स आराम से बढ़ेगा। और जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया उसके बाद धीरे धीरे सभी चैनल्स वाले भी आगे अपना अपना वीडियो लेकर के यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के अंदर भी आपका मार्क्स बढ़ेगा। अभी भी यहाँ देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि यहाँ पर असली खेल अभी बाकी है, और सबने भी उसी चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया कि अभी असली खेल बाकी है। और जबकि ये बात सबसे पहले रखने वाला मैं था, लेकिन यहाँ देखिए मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर हम हर चीज़ को आपके सामने रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारे वीडियो की रीच उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे को लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी भी जितने लोग मुझे देख रहे हैं ना वो सब्सक्राइब, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि यहाँ पर हमें सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और हम अगर आपको हमेशा सही जानकारी देते हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, लेकिन हम आपको हमेशा सच से रूबरू करवाते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आते हैं यार रॉमार्क्स की कंडीशन पर। अब यहाँ देखिए रॉमार्क्स जो है यहाँ पर लगभग हमने जितना यहाँ पर डेटा एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 60% कैंडिडेट ऐसा है, 60% बच्चा ऐसा है जिसका रॉमार्क्स यहाँ पर 40 से 50 के बीच ही यहाँ घूम रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 50 से 60 के बीच रॉमार्क्स लाने वाले कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ लगभग 20% के आसपास हैं। और 70 प्लस की अगर हम बात करें तो 15 से 20% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि यहाँ 70 प्लस का स्कोर कर पा रहे हैं। और बाकी के कैंडिडेट जो है यहाँ पर, बाकी कैंडिडेट यहाँ अगर हम देखें तो 40 से 50 के बीच का जो रेंज है ये सबसे ज़्यादा रेंज है, यानी कि यहाँ पर कट ऑफ का कम जाना तय है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपसे हुबली जोन की कट ऑफ पर। अब यहाँ पर देखिए ये है हुबली जोन का 2022 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आपके पीईटी के लिए है। सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ हम आपको बता पाएंगे पीईटी के बाद, क्योंकि पीईटी के बाद इसलिए हम आपको वो कट ऑफ फाइनल इसलिए बता पाएंगे, इसलिए आपका जजमेंट कर पाएंगे क्योंकि पीईटी के अंदर यहाँ कितने कैंडिडेट यहाँ उपस्थित होते हैं उस हिसाब से ही यहाँ पर आपका जो है फाइनल कट ऑफ बनेगा। यानी कि मान लीजिए पीईटी का आपको पता है कि यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे, लेकिन 3 गुना कैंडिडेट मान लीजिए यहाँ पर 7167 पोस्ट है। अब इसका 3 गुना करें तो लगभग 21,000 प्लस यहाँ पर कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीईटी के लिए। अगर मान लीजिए पीईटी में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18,000 कैंडिडेट ही पहुँचते हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका फाइनल जो कट ऑफ बनेगा पीईटी के बाद उस कट ऑफ में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए 21,000 में से यहाँ अगर मान लीजिए 20,000 या 20,500 या 21,000 कैंडिडेट यहाँ पूरा का पूरा पीईटी देने पहुँच गया तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपका जो फाइनल कट ऑफ बनेगा उसमें यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वो कट ऑफ जो होगा फाइनल कट ऑफ वो यहाँ पर आपका ऊपर आ जाएगा। इस बात को समझिएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब जो आपका ये कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, ये जो आपको बता रहे हैं फिर से ध्यान दीजिएगा, ये आपका रॉमार्क्स है और ये आपका पीईटी के लिए है। ये रॉमार्क्स है और इसके बाद जो आपका ओरिजिनल कट ऑफ पीईटी के लिए बनेगा ना उसमें यहां आपको अंतर दिखाई देगा, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपके मार्क्स ऐड होंगे उसके बाद ये आपका कट ऑफ जो है तैयार किया जाएगा। ये आपका कट ऑफ नहीं है, ये आपका रॉमार्क्स है कि अगर आपका रॉमार्क्स इतने से इतने के बीच आ रहा है तो यहां पर आप बिल्कुल सेफ हैं। देखिए जनरल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट जितने भी हैं 60 से 64 के बीच अगर उनका रॉमार्क्स आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ समझें और कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दें। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि पीईटी यहां हल्के में मत लीजिएगा, पीईटी बिल्कुल भी यहां आसान नहीं है। पीईटी एक बहुत लंबी दौड़ है और एक बहुत बड़ा चैलेंज आपके लिए है।
ओबीसी का अगर रॉ मार्क्स यहाँ 53 से लेकर 56 के बीच आ रहा है तो कल से ही यहाँ पर आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए और इस कट ऑफ को आज ही लिख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन हमें या तो गाली देने के लिए तैयार रहिएगा और या फिर हमें यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार रहिएगा। दोनों कंडीशन के लिए हम आपके तैयार हैं, तो दोनों कंडीशन के लिए हम आपके तैयार हैं। और यहाँ देखिए, ये जो भी हमने आपको रॉ मार्क्स बताया है इसके अंदर +2 कर लीजिएगा, यानी कि 64 में +2 66 कर लीजिएगा और 60 के अंदर -2 58 कर लीजिएगा। तो यहां पर इसके बीच ही आपका ये रॉ मार्क्स घूमेगा, इससे ऊपर नीचे बिल्कुल भी ये नहीं जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 54 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप यहां पर पीईटी की तैयारी निश्चित तौर पर शुरू कर दीजिए। एससी के अंदर यहां अगर एससी कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स है 49 से लेकर 52 के बीच आ रहा है, और मैं एससी कैंडिडेट से एक और अपील करूंगा कि अगर आपके मार्क्स 47 भी आ रहे हैं तो भी आप कल से पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत वेरिएशन आपको यहां देखने को मिलने वाला है। और यहां एसटी कैंडिडेट जो है 45 से लेकर 50 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पर हमसे बहुत शिकायत रहती है और आज हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका जो रॉ मार्क्स है यहाँ पर 40 से 45 के बीच आ रहा है, तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन का जो यहाँ पर कट ऑफ है, यानी कि कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं, रॉ मार्क्स की बात, अगर उनका रॉ मार्क्स यहाँ 35 से 40 के बीच आ रहा है तो यहाँ पर वो बिल्कुल सेफ हैं। सीसीए वाले कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स है 30 से 40 के बीच अगर आपका बैठ रहा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, 30 से 40 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स बैठ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब मैंने आपको देखिए कट ऑफ पर पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर कट ऑफ में जो है ये कट ऑफ नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। कट ऑफ में आपको ये कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, इससे प्लस ही मिलेगा, यानी कि इससे आपको हो सकता है 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऊपर देखने को मिले, लेकिन जो आपका रॉ मार्क्स है वो इसके बीच बन रहा है। तो आप कल से ही पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए 2018 का जो कट ऑफ है उसको मत देखिएगा, क्योंकि 2018 के कट ऑफ में यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिली थी। 2018 के अंदर क्या है, जो आपका कट ऑफ गया था, देखिए 2018 के अंदर भी रॉ मार्क्स जो था वो बहुत कम था। ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर, 2018 के अंदर रॉ मार्क्स कम था लेकिन जो कट ऑफ था वो ज़्यादा था। यानी कि जो 2018 का जो आपका कट ऑफ निकाला गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद निकाला गया था, और आपको भी पता होना चाहिए कि 2018 का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें यहाँ पर 25 30 40 तक नंबर लोगों के बढ़े थे। हम तो ज़्यादा नहीं, हम तो सिर्फ 10 नंबर ही ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए जनरल का जो रॉ मार्क्स रहा होगा लगभग 52 के आसपास का रहा होगा, 52। और ओबीसी की बात करें तो यहाँ 46 और एससी की बात करें तो यहाँ पर 42 और एसटी की बात करें तो यहाँ पर 42 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ एसटी कैंडिडेट का रहा होगा। तो इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2018 का डेटा मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपकी आंखें जो है वो पूरी तरह से खुल जाए कि पिछली बार भी रॉ मार्क्स कम था और लेकिन कट ऑफ ज्यादा था। तो अभी भी हमने आपको जो यहाँ रॉ मार्क्स बताया है, कट ऑफ नहीं बताया है। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेगा, ये निश्चित तौर पर है कि बढ़ेगा, लेकिन हमने जो आपको बताया है वो रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स है, रॉ मार्क्स है। फिर से ध्यान सुनिएगा, हमने जो आपको बताया है वो रॉ मार्क्स है, कट ऑफ आपका उससे ज्यादा होगा। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।